जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को 5 दिवसीय दीपमालिका पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय दीपमालिका पर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट तथा भाई दूज जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ये 5 दिवसीय दीपमालिका पर्व आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का वीडियो इसी से संबंधित है। इस बार धनतेरस को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि धनतेरस 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को। धनतेरस को क्या क्या खरीदना शुभ रहेगा, उसका मुहूर्त क्या है, इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, पूजन का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, ये सब आपके मन में प्रश्न हैं। उन सबको तथा पूजन विधि के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ विशेष बातें भी बताने वाला हूँ जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के घर में स्थायी निवास करें और कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अब जानते हैं धनतेरस के बारे में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर 2022 त्रयोदशी रविवार को मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने गए हैं, इसलिए आज के दिन प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है जिससे आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी, धन के अधिपति कुबेर जी और यमराज जी का भी पूजन किया जाता है। पूजन विधि के बाद ये बाद में बताऊंगा, पहले जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन नए वाहन और नई मशीनरी आदि भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी आदि की वस्तुएं या बर्तन इत्यादि खरीदना शुभ रहता है। तांबे, पीतल, स्टील के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। इसके अलावा पूजन सामग्री और लक्ष्मी जी, गणेश जी की चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। चांदी की नहीं ले सकें तो तस्वीर या कागज पर छपे हुए लक्ष्मी गणेश जी के पाने यानी फोटो इत्यादि खरीद लें। शंख, कोड़ियाँ, साबुत धनिया, साबुत हल्दी की गांठें, कमल गट्टे आदि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, इसलिए ये सारी चीज़ें धनतेरस के दिन खरीद लें। शाम के समय जब पूजन करें तो लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी के, कुबेर जी के, इन सब के ये सारी चीज़ें जरूर चढ़ाएं। साथ ही दीपावली पर भी लक्ष्मी जी के चढ़ाए जाते हैं, इसलिए बचा करके रख लें। इस दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि साबुत धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना गया है, इसलिए साबुत धनिया अवश्य खरीदें और पूजन के समय लक्ष्मी जी को अर्पण करें। चढ़ाई हुई वस्तुओं को क्या करना है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं नई वस्तुएं खरीदने का मुहूर्त। धनतेरस के दिन श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से है। 23 अक्टूबर 2022 रविवार को स्त्री लग्न जो कि वृश्चिक लग्न है वह प्रातः 8:30 से 10:46 तक है। उसके बाद लाभ का चौगड़िया है प्रातः 9:26 से 10:51 तक। अमृत का चौगड़िया है प्रातः 10:51 से लेकर के दोपहर 12:16 तक। अभिजीत मुहूर्त जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है मध्याह्न काल में 11:53 से 12:41 तक। शुभ का चौगड़िया है मध्याह्न के बाद 1:40 से 3:05 तक। स्थिर लग्न जो कि कुंभ लग्न है अपराह्न 2:34 से 4:04 तक है। ये उपरोक्त समय में नए वाहन खरीद सकते हैं, नए सामान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, कार्यालयों में पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शाम को 4:30 से 5:55 तक राहु काल रहेगा जिसमें पूजन और खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
अब जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी, कुबेर जी, यमदीप आदि की पूजन का श्रेष्ठ समय और पूजन की विधि। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्रेष्ठ समय है शाम को 5:55 से रात्रि 8:30 तक। सायंकाल प्रदोष काल में पूजन करें। अब पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूं। शाम को प्रदोष काल में जमीन पर गोबर से लेपन करें। गोबर के अभाव में गंगा जल डाल करके लेपन करें और आटे और हल्दी के पाउडर से चौक पूरें। याद रखें, आटे और हल्दी के पाउडर से ही चौक पूरें और अन्य दूसरी चीज़ों से नहीं। उस पर चौकी रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर चावल का अष्टदल बनाएं। चांदी, तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भर करके आम आदि के पत्ते लगाएं। उस पर नारियल रखें। लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी आदि की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। थाली में स्वस्तिक बनाएं। सुपारी के मूल लपेट करके गणेश जी बना लें। सबसे पहले आटे के 7 दीपक, घी के दीपक और 1 दीपक तेल का तैयार कर लें। घी के दीपक लक्ष्मी जी के सीधे हाथ यानी कि आपके बाएं हाथ की तरफ रखें। तेल का दीपक लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की तरफ रखें और उन्हें प्रज्वलित करें। एक चांदी का सिक्का या सामान्य कोई भी 1 का या 5 का या 10 का कॉइन जो सिक्का हो वो लक्ष्मी जी के पास रखें। कुछ चावल हल्दी से रंग लें। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करें। बाद में लक्ष्मी जी, कुबेर जी, भगवान धनवंतरी जी का पूजन करें। साथ ही भगवान शिव और विष्णु जी का भी पूजन करना चाहिए। अपने माता पिता, इष्ट देवता, कुल देवी, पितरों का भी स्मरण करते हुए और उनसे भी घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के और लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी को जल पंचामृत स्नान कराएं या छींटे देवें। शुद्ध जल से छींटे दे करके मोली, रोली, चंदन, पीले चावल आदि चढ़ाएं। पुष्पमाला अर्पण करें, पुष्प चढ़ावें। सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अमर बेल के 7 टुकड़े और हल्दी चढ़ावें। साबुत धनिया, कोडी, कमलगट्टे, गोमती चक्र, हल्दी की गांठें भी चढ़ावें। बाद में मिठाई का भोग लगावें। घर पर मिठाई बनाई हो तो सबसे बढ़िया है। मिठाई के बाद फल आदि चढ़ावें। यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें। पूजन के बाद जो 7 दीपक जो घी के लगाए हैं उनमें से माता लक्ष्मी जी के, धनवंतरी, कुबेर जी आदि की आरती करें। माता लक्ष्मी जी को श्रद्धा भाव से घर पर पधारने के लिए विनम्र निवेदन करें। आरती के बाद 7 दीपक घर में अलग अलग जगह पर रख दें। 1 दीपक माता लक्ष्मी जी के पास ही रहने दें। 1 पानी के परिंदे के पास रखें। 1 दीपक दरवाजे के बीच दहलीज पर और 2 दीपक मुख्य दरवाजे के दोनों ओर रखें। 1 तुलसी जी के गमले के पास और 1 अपने भगवान के मंदिर में रखें या रसोई में रखें। बाजार से कोई नई चीज़ खरीद के लाए हों या वाहन इत्यादि हैं तो उनका भी पूजन करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में तेल का यमदीप प्रज्वलित करें। यमराज जी का स्मरण करते हुए यमदीप का पूजन करें। अपनी और अपने परिवार की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। बाद में कोडी, अमरबेल, हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, कमलगट्टे जो लक्ष्मी जी को चढ़ाए हैं उन्हें लाल कपड़े में लेकर के पोटली बना लें और अपनी तिजोरी में रख लें। इस प्रकार से धनतेरस की पूजा विधि संपूर्ण हुई। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। अगली वीडियो में दीपावली पूजन का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, लक्ष्मी जी की पूजन की विधि क्या है, ये सब मैं बताने वाला हूँ, उसे जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। पुनः आप सभी को सपरिवार धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।